अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर उमैर है और ये इंतहाई थोड़ी सी मुनफरद किस्म की वीडियो होगी। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे कि पेट के अंदर जब इंसान को दर्द होता है तो उस दर्द का मतलब क्या होता है और पेट में मुख्तलिफ़ जगहों पे दर्द होने के मुख्तलिफ़ मकसद जो है वो मसाइल होते हैं। ठीक है, अगर आपके पेट के सीधे हाथ की तरफ दर्द हो रहा है तो उसका क्या मकसद है, नीचे की तरफ दर्द हो रहा है तो उसका क्या मकसद है, पूरे पेट में दर्द हो रहा है उसका क्या मकसद है। तो अलगर्ज हम मैं तमाम बीमारियों के साथ आपको समझाऊंगा कि कौन सी बीमारी का दर्द पेट में कहाँ होता है और आपको पेट में किस किस्म का दर्द हो रहा है तो उसकी क्या क्या वजूहत हो सकती हैं, क्या क्या बीमारियाँ हो सकती हैं। ठीक है, दिस इज़ नॉट अ प्रोफेशनल डायग्नोसिस, पहले मैं बता दूं। ठीक है, मैं सिर्फ आपको तालीम और एजुकेशन के लिए चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सोने पे सुहागा है। ठीक है, जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है। ठीक है, और कंप्लीट ट्रीटमेंट आपका डॉक्टर ही करेगा। मैं दोबारा क्लेरिफाई कर रहा हूँ, दोबारा डिस्क्लेमर दे रहा हूँ। ठीक है, दिस इज़ नॉट अ प्रोफेशनल एडवाइस, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, मालूमात के लिए है। ठीक है, और मैं इस दौरान इंतहाई सादा से सादा ज़ुबान और लेमैन ज़ुबान इस्तेमाल करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, ताकि एक आम इंसान बात को समझ पाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जो पेट में दर्द होता है, ठीक है, दर्द किस जगह पे हो रहा है ये बीमारी की काफ़ी अच्छे से निशानदही कर देता है, क्योंकि मुख्तलिफ़ बीमारियां मुख्तलिफ़ जगह पे दर्द करवाती हैं पेट के अंदर। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए आपको मैं पेट जो है वो बुनियादी तौर पे डिवाइड करेंगे हम 9 हिस्सों के अंदर। ठीक है, हम 9 जो है ना वो हिस्से बनाएंगे पेट के। ठीक है, उसमें आपको साइड पे पिक्चर लगा दूंगा, देख के आपको आइडिया हो जाएगा कि पेट को किन 9 हिस्सों के अंदर बांट रहे हैं। ठीक है, इसमें जो है हम अगर सबसे पहला क्वाड्रेंट ले लें या सबसे पहली जो चीज़ ले लें वो ले लेते हैं हम उल्टे हाथ में। ठीक है, उल्टे हाथ में सबसे ऊपर वाला खाना। ठीक है, इस खाने के अंदर जब भी आपको दर्द होगा, ठीक है, तो उसमें जो बीमारियां आ सकती हैं, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा कॉमन अब जो प्रॉब्लम्स आती हैं इस खाने के अंदर, इस बेसिकली एब्डोमिनल क्वाड्रेंट के अंदर, वो आती है आपको अल्सर की। आपके मैदे में अल्सर की वजह से यहाँ पे जलन हो सकती है, दर्द हो सकता है। प्लस आपको अगर गर्ड की शिकायत है, तेज़ाबियत के मसले हैं, तो भी आपके पेट के इस हिस्से के अंदर दर्द और जलन हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको गैस्ट्राइटिस है, आपके स्टमक के अंदर इन्फ्लेमेशन हो रही है, तो उसके अंदर भी यहाँ पे मसाइल पैदा हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा बाज़ औक़ात बहुत सी बीमारियाँ ऐसी होती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो स्प्लीन होती है, ठीक है, स्प्लीन को उर्दू में तिल्ली कहते हैं। ठीक है, और तिल्ली एक इम्यून सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, ये बुनियादी तौर पे जो खून होता है उसके अंदर जो भी मादा होते हैं, जो जरासीम होते हैं, उसकी सफाई के लिए जो है वो खून इसके अंदर से गुजारा जाता है जिस्म का। अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके अंदर क्या होता है कि ये तिल्ली बड़ी होना शुरू हो जाती है और बाज़ औक़ात इस तिल्ली के अंदर भी पेन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो वो पेन भी जिसम पेट के इस हिस्से की तरफ आता है। ठीक है, फिर वो लोग जिनको सिकल सेल डिजीज़ होती है, ठीक है, ये खून की जेनेटिक बीमारी है। ठीक है, इसके अंदर जो है वो ये स्प्लीन के अंदर प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं, उसके अंदर भी जो है वो स्प्लीन का पेन यहीं पर आता है। ठीक है, तो अगर स्प्लीन के जो भी मसाइल होंगे उनका दर्द भी इसी जिस्म के हिस्से के इसी क्वाड्रेंट में आता है। ठीक है, अब चलते हैं ऊपर के हिस्सों में दरमियान वाले क्वाड्रेंट की तरफ। ठीक है, इसमें अगर आपको दर्द हो रहा है तो आपको इस दर्द के जो मसाइल हो सकते हैं, ठीक है, क्या क्या वजूहत हो सकती हैं उसमें आपको बताऊं तो अल्सर। ठीक है, अगर आपके मैदे के अंदर अल्सर है तो यहाँ पे जलन और दर्द हो सकता है आपको। अच्छा, लेकिन अल्सर का दर्द इस हिस्से में आ सकता है। ठीक है, फिर इसके अलावा गैस्ट्राइटिस, ठीक है, वो भी इस हिस्से के अंदर पेन करवा सकता है। और पेनक्रियास, ठीक है, जिसे लबलबा कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो, जो लोग ज़्यादा शराब पीते हैं, ठीक है, या जिनको बिच्छू काट लेता है, या जिन लोगों को शुगर के मसाइल हैं, ठीक है, उनके अंदर भी अगर गैस्ट्राइटिस का जो पेनक्रियास का अगर कोई मसाइल होता है तो उसका दर्द भी इसी जगह पर आता है। ठीक है, फिर इसके चलते हैं सीधे हाथ की तरफ। ठीक है, सीधे हाथ में जो ऊपर का खाना होता है, इसके अंदर जब भी इंसान को दर्द होता है उसकी कुछ जो है ना वो ज़्यादातर मसाइल जिगर से रिलेटेड होते हैं। हो सकता है मरीज़ को हेपेटाइटिस की शिकायत हो, ठीक है, या फिर मरीज़ को जो है वो गाल स्टोन या गाल ब्लैडर का मसला हो। ठीक है, अब गाल ब्लैडर जो होता है वो एक छोटा सा पाउच होता है जो केमिकल्स हज़म करने के लिए जिगर निकालता है, वो यहाँ पे कुछ टाइम के लिए स्टोर होते हैं। और बाज़ुकात अगर इसमें ज़ख़म हो जाए या इसके अंदर कोई मसाइल हो जाए तो उसका पेन भी इसी हिस्से में फ़ील होता है।
और अगर जो है इस जगह पे कोई पत्थर बन जाए या पथरी आ जाए गाल स्टोन के अंदर या पित्ते के अंदर जो पथरी आ जाए तो उसका पेन भी इसी जगह पे होता है, ठीक है। और अगर किसी वजह से जो है वो जिगर के अंदर पस जमा हो जाए या पीप जमा हो जाए, जैसे हेपेटिक एब्सेस कहते हैं, तो उसका पेन भी बिल्कुल इसी जगह होता है, ठीक है। और बाज़ क्या होता है कि जो पित्ते की पथरी होती है वो बाज़ पित्ते से निकल के तो पाइप में जाके फंस जाती है, उसकी वजह से जो मसाइल पैदा होते हैं, कोलिंजाइटिस वगैरह पैदा होता है, तो वो भी जिस्म के इसी हिस्से के ऊपर जो है उसका दर्द का एहसास हो रहा होता है, ठीक है। अच्छा, फिर चलते हैं दरमियान वाले हिस्से की तरफ। दरमियान में सबसे पहले उल्टे हाथ में चलते हैं। तो उल्टे हाथ में जैसा इस हिस्से के अंदर अगर आपको स्प्लीन का प्रॉब्लम है तो स्प्लीन का पेन इस हिस्से में भी आ सकता है, ठीक है। और अगर आपको कोई गुर्दों का मसला है, ठीक है, गुर्दों में कहीं पे पस का इशू है, ये गुर्दे आपके सही से काम नहीं कर रहे हैं, गुर्दे ज़्यादा बड़े हो गए हैं, गुर्दों में पीप पड़ गई है, तो उसके मसाइल भी जिस्म के उल्टे हाथ के जो गुर्दा होगा उसके इस हिस्से में आ सकते हैं, ठीक है। फिर अगर गुर्दे के अंदर पथरी है, ठीक है, तो पथरी जो होती है वो उल्टे हाथ की जो लेफ़्ट किडनी होती है उसकी पथरी के जो मसाइल होते हैं या दर्द होता है वो भी इसी हिस्से की तरफ होता है, लेकिन ये कमर के पीछे की तरफ भी जा रहा होता है, ठीक है, सिर्फ आगे की तरफ नहीं होता। और ये जो दर्द होता है थोड़ा सा पीछे की तरफ, कमर की तरफ ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू बजाय ये कि पेट के आगे की तरफ आने के, ये ज़्यादातर पीछे की तरफ आपको फील हो रहा होता है, सही है। और ये दर्द बहुत ज़्यादा शिद्दत का होता है और बर्दाश्त से बाहर हो रहा होता है, ठीक है। तो जब भी गुर्दों की पथरी का मसला होगा तो वो बहुत शदीद दर्द होगा और कमर के पीछे की तरफ जा रहा होगा, ठीक है, आगे से शुरू हुआ और पीछे की तरफ जाएगा दर्द, ठीक है। फिर अगर आते हैं दरमियान वाले हिस्से की तरफ, ठीक है, तो इस हिस्से के अंदर जब भी आपको पेन होगा या तो वो अम्बलाइकस की अंदर हर्निया हो गया है। अम्बलाइकल हर्निया क्या होता है, मतलब जितनी बीमारियों का भी मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ ना, ठीक है, इंशाल्लाह ताला इनके ऊपर तमाम के ऊपर मैं बाकायदा एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा हर बीमारी के ऊपर, और वो आपको चैनल पे मिल जाएगी। और इस वीडियो के अंदर अगर टाइम मिला तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं वीडियोस तमाम बीमारियों की अटैच कर दूँगा, ठीक है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अम्बलाइकल हर्निया होगा तो उसका पेन भी आ सकता है। इसके अलावा अगर आपके जो है ना इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, ठीक है, यानी कि आपकी आंतड़ियों के अंदर जो है वो रुकावट पैदा हो जाए तो उसका दर्द भी यहीं पर होता है, ठीक है। प्लस बाज़ औक़ात इंट्राइटिस हो जाता है, जिसे इन्फ्लेमेशन ऑफ गट कह सकते हो, या आंतड़ियों के अंदर इन्फेक्शन हो जाना, तो उसका दर्द भी यहाँ पे होता है, ख़ास तौर पे टाइफाइड के अंदर। टाइफाइड के अंदर इस जगह पे अमूमन पेन हो रहा होता है, ठीक है। फिर आते हैं सीधे हाथ की तरफ। तो सीधे हाथ में अगर गुर्दों में कोई भी मसला है, आपको किडनी में एब्सेस है, पस है, किडनी में ज़्यादा बड़ी हो गई है, किडनी में चोट लग गई है, किडनी में पथरी है, वो तमाम मसले जो होंगे वो इस हिस्से में आएंगे, ठीक है। फिर चलते हैं नीचे की तरफ। अब हम चलते हैं सबसे पहले सीधे हाथ वाले हिस्से की तरफ। देखिए, सीधे हाथ वाले हिस्से के अंदर हमेशा जो ज़्यादातर मसले मसाइल आते हैं वो ज़्यादातर अपेंडिक्स के होते हैं, ठीक है। जब भी अपेंडिक्स का मसला आपको होगा तो वो इस हिस्से के अंदर दर्द करवाएगा, ठीक है। और वो जो दर्द होगा वो इस हिस्से में भी हो सकता है और पूरे पेट के अंदर भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, और अगर फीमेल है, ठीक है, अगर वो खातून है तो उसके अंदर ओवरी का जो दर्द होता है वो इसी हिस्से में आता है। अगर ओवरी की टॉर्जन हो जाए, ओवरी अपनी ही जगह पर घूम जाए, उसका दर्द भी इसी हिस्से में आता है, ठीक है। और अगर उसे जो है वो ट्यूब ओवेरियन एब्सेस कहते हैं, ठीक है, यानी कि अगर ओवरी का और ट्यूबल जो यूट्रस वगैरह का इन्फेक्शन होता है, ठीक है, जो ट्यूब्स होती हैं उनका इन्फेक्शन होता है, तो वो फीमेल्स का जो इन्फेक्शन है उसका दर्द भी इसी जगह पे हो रहा होता है, ठीक है। प्लस इसके अलावा हर्निया का दर्द भी इसी जगह पर होता है, ठीक है। अमूमन लोगों का हर्निया का जो मसला होता है उसका दर्द भी यहीं पे फील हो रहा होता है, ठीक है ना। फिर चलते हैं दरमियान वाले हिस्से की तरफ। अब अगर आपको कोई पेशाब का इन्फेक्शन है, ठीक है, आपको सिस्टाइटिस है, यानी कि आपको जो पेशाब का ब्लैडर है उसका इन्फेक्शन है, तो वो इन्फेक्शन का दर्द आपको इस जगह पे होगा। अगर आप फीमेल हैं तो ब्लैडर तो जो आपको यूट्रस है, वजाइना है, इनके इन्फेक्शन के जो दर्द होंगे वो इसी हिस्से में फील हो रहे होंगे, ठीक है। और अगर प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी की वजह से भी दर्द जो है वो यूट्रस के अंदर दर्द होना शुरू हो जाता है, तो वो भी इसी जगह पर होता है, ठीक है। फिर इसके अलावा अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, ठीक है, अब एक्टोपिक प्रेगनेंसी बिल्कुल अलग चीज़ होती है, वो मैंने समझाई भी होगी, अगर नहीं होगी तो मैं ज़रूर समझा के उसका डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। वरना एक्टोपिक प्रेगनेंसी का जो दर्द होता है, जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी की बीमारी होती है, ये एमरजेंसी होती है और इसका भी दर्द इसी जगह पर होता है, ठीक है। फिर
अगर यूट्रस के अंदर फाइब्रॉइड्स हैं तो उसका दर्द भी यहीं पर होता है, ठीक है। और अगर किसी को STI है, ठीक है, यानी कि एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है जो सेक्स करने से फैलता है, उसके जो मसले मसाइल होते हैं तो उनका जो दर्द होता है वो भी इसी जगह पर होता है, ठीक है। फिर हम चलते हैं उल्टे हाथ की तरफ। अब यहाँ पे जो है वो एक ख़ास किस्म की इंटेस्टाइन का हिस्सा होता है जिसे सिग्मॉइड कोलॉन कहते हैं। ये ऐसा हिस्सा होता है जो कि थोड़ा सा फ्री होता है, तो ये बाजुकात बल खा जाता है, इसे सिग्मॉइड वल्वुलस कहते हैं। ये इसका जो दर्द होता है ये एक एमरजेंसी है, और इसका जो दर्द होता है वो भी जो है वो उल्टे हाथ की तरफ इसी से होता है, ठीक है। फिर डायवर्टिकुलाइटिस। अब डायवर्टिकुलम इनको मैंने समझाया हुआ है, ठीक है। फिर मैं थोड़ा सा बताता हूँ। डायवर्टिकुलम यूँ समझें कि छोटे छोटे खड्डे बन जाते हैं, छोटे छोटे गुब्बारे बन जाते हैं आंतरियों के अंदर, तो उसका जो प्रॉब्लम होता है वो भी रेक्टम के अंदर और सिग्मॉइड के अंदर अमूमन हो रहा होता है, वो भी इसी हिस्से में हो रहा होता है दर्द, ठीक है। डायवर्टिकुलाइटिस का दर्द भी अमूमन इस हिस्से में आता है, ठीक है। फिर अगर ओवरी का कोई इशू है, ओवरी टॉर्जन हो गई है या ओवरी के अंदर एब्सेस है, पस आ गई है, तो उसका जो मसले मसाइल होते हैं वो भी इसी हिस्से में आ रहे होते हैं, ठीक है। और ये तो हो गई हमने 9 छोटे छोटे हिस्सों के हिसाब से। अब मैंने आपको बताया है कि इस किस किस हिस्से में कौन कौन सी बीमारी के दर्द आते हैं। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। अगर आपको जो दर्द है वो एक ख़ास हिस्से में नहीं है और पूरे पेट में ही हो रहा है, आप बता नहीं पा रहे कि इस हिस्से में है या इस हिस्से में है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि या तो आपकी जो दर्द ये इस किस्म का हिस्सा होता है जो इंसान लोकलाइज नहीं कर पाता कि इस हिस्से में है, इस हिस्से में, और पूरे पेट में ही हो रहा होता है। वो अमूमन होता है अगर किसी की आंतरी फट जाए, ठीक है, जब आपकी इंटेस्टाइन रप्चर हो जाए तो उसकी वजह से पेरिटोनाइटिस हो जाता है, यानी कि इस पूरे हिस्से की जो कैविटी होती है उसको पेरिटोनियम कहते हैं मेडिकल में, ठीक है। और जब उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो उसे पेरिटोनाइटिस कहते हैं, ठीक है। तो पेरिटोनाइटिस का जो पेन होता है वो पूरे पेट के अंदर फील हो रहा होता है, ठीक है। और इसके अलावा भी बेतहाशा मसाइल और बेतहाशा वजूहत होती हैं, ठीक है, लेकिन मैं एक एक को समझा नहीं सकता बैठ के, और पूरा आपको ये जो बेसिक एक अवेयरनेस के लिए मैं चीज़ें समझा सकता था वो मैंने समझा दी हैं, ठीक है। एंड अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं, यू कैन स्टिल आस्क, ठीक है। अगर आपका सवाल जवाब देने की वर्दी हुआ तो आई विल आंसर इट, ठीक है। और दैट्स इट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब, ठीक है। और दैट्स ऑल। दिस इज़ डॉक्टर उमैर साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।